गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जर्नल एंट्री सीखेंगे कि जर्नल में व्यवसायिक स्वरूप को कैसे लिखा जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम इस जर्नल में आज रिकॉर्ड करेंगे। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, हम कैसे लिखेंगे ये देखा जाएगा। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल। फर्स्ट 2020 May 1st started business with cash for ₹80,000। इसको जर्नल में लिखना है। सबसे पहले सम लिखेंगे 20 मई 1st। जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये 5 कॉलम है। ये लेफ्ट का मतलब होता है लेजर फोलियो। कोई जर्नल एंट्री लेजर के किस पेज पे ले जाया गया है इसको इसमें लिखो। तो ये इंडेक्स का काम करता है। चलो देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब कभी हम व्यवसाय शुरू में स्टार्ट करते हैं तो जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं। यहाँ पे वर्ड कैपिटल नहीं लिखा गया है, कैपिटल छिपा हुआ है। कैपिटल वर्ड छिपा हुआ है, ठीक है। बिजनेस स्टार्टेड, अब ये देखना है हमको, इसमें लिखना है ये जो हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं बिजनेस एंटिटी के लिए कर रहे हैं। कोई व्यवसायिक इकाई है उसके लिए हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं, बिजनेस हाउसेज के लिए, ठीक है। कैपिटल और कैश, इसमें दो मेन वर्ड हैं, एक कैपिटल और दूसरा कैश। आप लोगों को रूल पता है, रूल आपको पता है कि 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, इन्हीं रूल के आधार पे इन ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे। हम संक्षेप में दोहरा देते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। इन्हीं 3 अकाउंटों के रूल के आधार पे इन ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे। पहले कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है और ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट बताया था 3 तरह के होते हैं, तो उसमें से पर्सनल अकाउंट का कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इसको देखा जाए, कैश, जब हम कोई व्यवसाय स्टार्ट करेंगे तो उसमें कैश आएगा, कैश आएगा। और कैश रिलेटेड है रियल अकाउंट से, ये रियल अकाउंट है कैश, और कैपिटल है पर्सनल अकाउंट। तो इस पे तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, इस कैश के ऊपर रियल अकाउंट का। देखा जाए कैश बिजनेस में आ रहा है इसलिए कैश को डेबिट लिखो, क्योंकि रियल अकाउंट कहता है व्यवसाय में जो चीज़ें आती हैं उनको डेबिट लिखिए, इसलिए हमने कैश को डेबिट कर दिया। कैपिटल की बात करें, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये बिजनेस के ऑनर को प्रेजेंट करता है, स्वामी को। तो यहाँ पे स्वामी कैपिटल गिवर है और पर्सनल अकाउंट कहता है गिवर को क्रेडिट करिए। तो कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस स्टार्टेड, इसको बोलते हैं नरेशन लिखना। कितने, 80,000, 80,000 रुपये लिख दिया। एक एंट्री हो गई, जो एंट्री हो गई उसको हम मिटा देंगे, इरेज कर देंगे।
दूसरा ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, 20,000 रुपये का नकद माल खरीदा। ये कैश ट्रांजेक्शन है, ये कैश ट्रांजेक्शन है। और नीचे वाला परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ऊपर वाला कैश ट्रांजेक्शन और नीचे वाला क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो इन दोनों पहले हम ये लेते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, इसको लिखते हैं। जब कोई ट्रांजेक्शन मिले तो सबसे पहले उसको पढ़िए और पहचानने की कोशिश करिए कि इन 3 अकाउंटों में से किससे रिलेटेड है। जैसे इसमें 2 मेन वर्ड है, गुड्स और कैश। गुड्स एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है। गुड्स भी एसेट्स और कैश भी एसेट्स। और एसेट से जो अकाउंट रिलेटेड है वो रियल अकाउंट है। आपको बताया था द अकाउंट विच इज रिलेटेड विद एसेट्स इज नोन एज रियल अकाउंट। द अकाउंट विच इज रिलेटेड विद पर्सन, कंपनी और इंस्टीट्यूशन इज नोन एज पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के बारे में बताया था। द अकाउंट विच इज रिलेटेड विद एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम एंड गेन्स इज नोन एज नॉमिनल अकाउंट। अब देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा, फिर इसको पहचाना कि गुड्स और कैश जो है एसेट्स हैं और एसेट्स रिलेटेड है हमारा रियल अकाउंट का। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस पे हम रियल अकाउंट पर रूल अप्लाई करेंगे, गुड्स के ऊपर भी और कैश के ऊपर भी। ठीक है, रियल अकाउंट में क्या नियम है अब ये देखा जाए। रियल अकाउंट में नियम है आने वाली वस्तु को हम डेबिट लिखेंगे और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। व्यवसाय में जो चीज़ें आती हैं उन्हें डेबिट और व्यवसाय से जो चीज़ जाएगी उसे क्रेडिट। देखा जाए इस ट्रांजैक्शन में कौन सी चीज़ आ रही है व्यवसाय में और कौन सी चीज़ व्यवसाय से जा रही है। परचेज्ड गुड्स, तो गुड्स आ रहा है। हार कैश, कैश जा रहा है। तो इसमें गुड्स आ रहा है तो गुड्स को हम डेबिट लिखेंगे और कैश हमारे पास से जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट लिखेंगे। जब कोई गुड्स माने होता है माल, गुड्स माने माल, इसके लिए 2 वर्ड यूज करेंगे हम सिर्फ गुड्स के लिए। गुड्स वर्ड ना यूज करके इसके जगह पे हम 2 अलग अलग वर्ड यूज। जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज वर्ड यूज करेंगे गुड्स के लिए। जब गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज वर्ड यूज करेंगे और जब गुड्स सेल करेंगे तो इसके लिए हम सेल वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे गुड्स हमने परचेज किया है इसलिए इसके लिए हम परचेज वर्ड यूज करेंगे। गुड्स के बजाय परचेजेज अकाउंट लिखेंगे। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स आया था इसलिए गुड्स को डेबिट लिखा गया है। कैश बिजनेस से गया है इसलिए कैश को क्रेडिट लिखा गया है। गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज, ये 2 जर्नल एंट्री हमने कर लिया है। ₹20,000 डेबिट के सामने डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे, ये डेबिट का कॉलम है, और क्रेडिट के सामने क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। अगली इम्पॉर्टेंट चीज, जब कोई डेबिट वाला शुरू करेंगे तो इस डेट के लाइन के किनारे से शुरू करेंगे। यहाँ से ये पहला लाइन डेबिट वाला है और नीचे वाला लाइन क्रेडिट अपने आप मान लिया जाता है, इसके आगे क्रेडिट लिखा नहीं जाता है। यहाँ से 3 लेटर छोड़ के चौथे लेटर के नीचे 2 लिखेंगे, फिर अगला लिखेंगे। इस स्टाइल में लिखना है जर्नल एंट्री को। नेक्स्ट एंट्री देखा जाए तो ये तो कैश एंट्री है, नकद माल खरीदने की। अब धार माल खरीदने की देखा जाए, मई 5 परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन। इसमें रोहन एक व्यक्ति है और दूसरा वर्ड है गुड्स। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद पहचानेंगे कि ये ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट से रिलेटेड है। जिस अकाउंट से रिलेटेड होगा उसी अकाउंट का नियम लागू करना है। जिस अकाउंट से ट्रांजैक्शन रिलेटेड होगा उसी अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड है गुड्स रियल अकाउंट से,
ये ट्रांजेक्शन रिलेटेड है रियल अकाउंट से, और रोहन व्यक्ति का नाम है इसलिए ये पर्सनल अकाउंट है। जब कोई जर्नल एंट्री हम लोग को रिकॉर्ड करनी होती है तो उसमें हम पहले ये पहचानते हैं किस अकाउंट से रिलेटेड है, जिस अकाउंट से रिलेटेड है उसी अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। कोई जर्नल एंट्री ऐसी हो सकती है जो केवल एक ही अकाउंट से रिलेटेड हो, जैसे ये एक ही अकाउंट से रिलेटेड एंट्री थी सिर्फ रियल अकाउंट से, लेकिन ये एंट्री दो अकाउंट से रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। अब दोनों अकाउंट का रूल इसमें अप्लाई होगा, पर्सनल का भी अप्लाई होगा और रियल का। जब दो अकाउंट का रूल अप्लाई होता है तो आधा आधा अप्लाई होगा, आधा पर्सनल आधा रियल। देखा जाए आधा पर्सनल आधा रियल। ये कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन। पहले हम इसको लेते हैं गुड्स। गुड्स रियल अकाउंट है, आपको पता है उसकी रियल अकाउंट में आने वाली वस्तु को डेबिट करना है और व्यवसाय से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करना है। तो ये गुड्स तो व्यवसाय में आ रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, बिजनेस में गुड्स आ रहा है, इसलिए हम गुड्स को डेबिट लिखेंगे और किसके अनुसार, रियल अकाउंट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। रोहन की बात करें और रोहन के ऊपर अप्लाई होगा पर्सनल अकाउंट का रूल, क्योंकि रोहन पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं आपको पता है, व्यक्तियों, कंपनियों या संस्थाओं के नाम से संबंध रखने वाला अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो रोहन तो पर्सन है, इसको पर्सनल अकाउंट का नियम लागू किया जाए। पर्सनल अकाउंट का नियम है पाने वाले व्यक्ति को डेबिट लिखना है और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। इसमें देखा जाए ट्रांजैक्शन में रोहन पाने वाला व्यक्ति है या देने वाला व्यक्ति है। रोहन सोचो कौन सा व्यक्ति है, रोहन इसमें देने वाला व्यक्ति है। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहन, रोहन देने वाला व्यक्ति है इसलिए रोहन क्रेडिट होगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट कह रहा है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रोहन गिवर है इसलिए रोहन को हमें क्रेडिट लिखना है। तो अब इसकी एंट्री हो जाएगी मई 5, लिखते हैं परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रोहन। यहाँ पे अभी कुछ बात ध्यान देने वाली है, उसको बताता हूँ। गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड। जब एक एंट्री खत्म हो जाती है तो पार्टिकुलर वाले लाइन में ये लाइन बंद कर दी जाती है। देखिए इसमें आपको बताया कि पहली लाइन हम यहाँ से शुरू करते हैं डेट के लाइन के किनारे से, और डेबिट यहाँ नहीं लिखना है, डेबिट को यहाँ लिखना है एलियफ वाले लाइन के किनारे। इसी तरह यहाँ कुछ स्पेस लेना है, फिर टू लिखना है, उसके बाद जो क्रेडिट वाला सेंटेंस है वो लिखना है। इसमें जो है रोहन व्यक्ति है और अकाउंट में ये माना गया है कि व्यक्ति के नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखना है। देखो यहाँ पे तो कैश के आगे अकाउंट लिखा है, लेकिन ये व्यक्ति है इसलिए इसके आगे अकाउंट नहीं लिखा गया। इसको इसी स्टाइल में लिखना है, आपको इसमें से कुछ चेंज नहीं करना है, जिस स्टाइल में लिखा हुआ है उसी स्टाइल में लिखना है। तो ये हो गई थर्ड एंट्री, यानी डेट मई 5 की, 5 मई की एंट्री प्राप्त हो गई। अब हम लोग सीखेंगे जो एंट्री जो डेट वाली खत्म हो जा रही है उसको हम मिटाते रहें। 8 मई के अब इस ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड करना है। ये ट्रांजैक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो अब इसको ये देखना पड़ेगा कि ये किस अकाउंट से रिलेटेड है। ये तो गुड्स है, रियल अकाउंट है, पहचान लिया हमने। ये कैश भी रियल अकाउंट है, इसका मतलब रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करें और इसको लिख दें, कैश रियल अकाउंट, गुड्स रियल अकाउंट। क्या रूल है रियल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसमें देख सॉरी रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट
गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाली चीज को डेबिट लिखेंगे और जाने वाली चीज को क्रेडिट। इसमें देखा जाए कौन सी चीज आ रही है, कौन सी जा रही है। गुड्स सोल्ड, गुड्स हमने बेच दिया, तो गुड्स हमारे पास से बिजनेस से जा रहा है, तो जा रहा है इसलिए इसको हम क्रेडिट रखेंगे। कैश, जब हम गुड्स बेचें तो उधर से क्या है, कैश आया है, तो कैश आने वाली वस्तु है इसलिए इसको हम डेबिट रखेंगे। आने वाली वस्तु को डेबिट और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। चलो लिखा जाए, आने वाली वस्तु क्या है, कैश है। मई 8, कैश व्यवसाय में आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश इज डेबिटेड। अब देखा जाए इसका गुड्स का, गुड्स की जगह पे आपको हमने बताया था कि इसमें हम या तो परचेज वर्ड यूज करेंगे या सेल्स। अगर गुड्स परचेज किया गया, खरीदा गया है तो परचेज वर्ड, और बेचा गया है तो सेल्स वर्ड। ये चूंकि गुड्स सेल किया गया है इसलिए गुड्स के जगह पे हम सेल्स वर्ड यूज करेंगे। टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड, कितने रुपए, 30,000, 30,000 लिख दिया। इसको हमने जर्नल में हम लोग लिखना सीख रहे हैं कि जर्नल में एंट्री को कैसे जर्नलाइज किया जाए, ये चीज़ हम सीख रहे हैं। अगला ट्रांजेक्शन लेते हैं और इसको लिख के देखते हैं। 16 मई 16 मई को क्या है, गुड्स सोल्ड टू राकेश रुपीज 20,000, 20,000 रुपए का माल राकेश को बेचा।